नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 7 संस्कृत का पाठ 19 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है देश हिताय। देश हिताय मतलब देश के हित के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सुदीशाः मित्र सिद्धार्थ भवान कस्याम कक्षायां पढ़ती। मित्र सिद्धार्थ, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। सिद्धार्थ, अहम सप्तम कक्षायां पठामि, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। सुदीशाः एतद् वेषं धृत्वा भवान कुत्र गच्छति। मतलब यह वेश धारण करके आप कहाँ जा रहे हो। यहाँ पे देखिए अलग यूनिफॉर्म है, इसके लिए कहा है। सिद्धार्थ, मित्र पश्यतु मम गणवेशम। मित्र देखो मेरे गणवेश को। अहम बालचरा, मैं बालचर हूँ। अतः जन सेवाई एकम ग्रामम गच्छामि, इसलिए मैं क्या है जल सेवा, जन मतलब व्यक्तियों की सेवा के लिए एक गांव में जा रहा हूँ। सुदीसा बालचरा इत्युक्ते किम ज्ञायते। बालचर जो आपने कहा है, इससे क्या जाना जाता है। सिद्धार्थ, बालचरा इति बाल का नाम एका सेवा संस्था थी अस्ति। बालचर ऐसी एक बालकों की संस्था, सेवा की संस्था है। तस्य सदस्य भूत वयम देश सेवां कर्तुम समर्थः, उसका सदस्य होकर के मैं देश की सेवा करने के लिए समर्थ हुआ हूँ। सुदीसा बालचरो भूत्वा भवान किम किम करोति। बालचर होकर आप क्या क्या करते हो। सिद्धार्थ, गणवेशधारिणः वयं बालचरा सर्वत्र विचरामः। गणवेशधारी हम सब बालचर सभी जगह घूमते हैं। वयं देवालयेषु मेलापकेषु हटेषु जनसमयेषु सामाजिक कार्यक्रमेषु भूकंपादि आपातकालेषु च उत्साहेन जनानां साहाय्यं कुर्मः। हम सब, देवालय का मतलब होता है मंदिरों में, मेला मतलब होता है मेलों में, हट्टीसु मतलब बाजारों में, जन समूहों में, और सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं उसमें, भूकंप आदि आते हैं उसमें, और आपातकालीन मतलब अचानक ही कोई विपत्ति आ जाती है, जैसे बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो उत्साहन जनाना मतलब उत्साह से व्यक्तियों की सहायता करते हैं। प्रतिज्ञा भी अनुपालयाम, और प्रतिज्ञा का भी पालन करते हैं। सुदीसा, कहता प्रतिज्ञा हुआ, प्रतिज्ञा कौन सी है। सिद्धार्थ, प्रथमा तो ईश्वरम स्वदेशम प्रति चाह कर्तव्य पालनम, पहली तो है ईश्वर और अपने देश के प्रति कर्तव्य का पालन करना। द्वितीय तावत, और द्वितीय है सर्वेशम सहायता, मतलब सभी की सहायता करना। तृतीय प्रतिज्ञता संस्थाया अनुशासनस्य पालनम अपि, मतलब संस्था के अनुशासन का भी पालन करना। सुदीशः भवंतम सेवाई कहा प्रेरयति, आपको सेवा करने के लिए कौन प्रेरित करता है, कौन प्रेरणा देता है। सिद्धार्थ, देशस्तु मातुल्यः, देश तो क्या है, माता के समान है। मातृ सेवा ये सर्वे समान योग्य, माता की सेवा के लिए क्या सभी समान और योग्य हैं। आत्मप्रेरणा या एव देश सेवा कुर्मः, मतलब अपनी ही प्रेरणा से देश की सेवा करता हूँ। सुदीशः, कथम हम देश सेवा कर्तुम शक्नोमि, क्या मैं भी देश की सेवा कर सकता हूँ। केते मार्गा, उसका मार्ग क्या है। सिद्धार्थ, देश सेवाया बहवः मार्गा सन्ति, मतलब देश की सेवा के लिए अनेक मार्ग हैं, अनेक रास्ते हैं। छात्र जीवन राष्ट्रीय छात्र सेना NCC इति ही, छात्र जीवन में राष्ट्रीय छात्र सेना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्टकट में NCC इति। राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय सेवा को हम बोलते हैं NSS। चेती देश सेवा मार्ग, ये दोनों ही क्या है, देश सेवा के यहाँ पर मार्ग हैं। आगे देखते हैं। एकताया अनुशासनञ्च राष्ट्रीय छात्र सेनायाः ध्येयवाक्यम्, एकता अनुशासन और यह अनुशासन राष्ट्रीय छात्र सेना का ध्येय वाक्य है। इस प्रकार से, वंश मतलब इस प्रकार, और चा मतलब और, अहम ना भवाम इति ही मतलब और मैं नहीं हूँ, इति ऐसा मतलब ऐसा, राष्ट्रीय सेवा योजना ध्येय वाक्यम अस्ति, मतलब राष्ट्रीय सेवा की योजना का ध्येय वाक्य है। एताभ्याम मार्गाभ्याम वयम व्यक्तित्व विकासेन सह समाज सेवाया देश सेवायां च कर्तुम शक्नुमः, इस प्रकार के मार्ग से ही हम सब व्यक्तित्व विकास के साथ साथ क्या है, राष्ट्र सेवा और देश सेवा करने में सकते हैं। सुदीशः, छात्र जीवनस्य अनंतरम देश सेवाया का मार्ग, छात्र जीवन के अलावा देश सेवा का और कौन सा मार्ग है। सिद्धार्थ, जल वायु स्थल सेना इति त्रिविध सेना प्रकारा देश सेवाये मार्गा सन्ति, जल सेना, वायु सेना, स्थल सेना, ऐसे 3 प्रकार की सेनाओं के प्रकार देश सेवा के लिए ही रास्ते हैं। सुदीशः, मित्र एतासां सेनानां विषये किंचित विवरणं ददातु,
मित्र, इस प्रकार की सेना के विषय में कुछ विवरण दो। सिद्धार्थ, जल सेनाया ध्येयवाक्यम सन्नो वर्णः इति अस्ति, मतलब जल सेना का ध्येयवाक्य है सन्नो वरुणः। ईशा जल मार्गात देश रक्षा करोति, यह क्या है, जल मार्ग से देश की रक्षा करता है। वायुसेना नभः स्पर्शम दीप्तम इति ध्येयवाक्यम स्वीकृत आकाश मार्गादेव देश रक्षति। वायुसेना का जो ध्येयवाक्य है क्या, नभ मतलब आकाश को छूना और उसके पास पहुंचना, उसकी जो प्रकाश रहता है वहां तक जाना। ऐसा ध्येयवाक्य स्वीकार करके आकाश मार्ग से देश की रक्षा करता है। स्थल सेनाय ध्येयवाक्यम, मतलब स्थल सेना का ध्येयवाक्य सेवा अस्माकम धर्म इति, मतलब सेवा ही हमारा धर्म है। ईशा स्थलात् देश रक्षण करोति, मतलब ऐसा पृथ्वी का देश रक्षण करता है या धरती की सेवा करता है। सुदीशा भवतु, आप ज्ञातम देश हित मार्गणाम विषय किंतु एतेषु का भेदः, मतलब हमने देश हित के मार्ग के विषय में तो जाना, किंतु इनमें भेद क्या है, अंतर क्या है। सिद्धार्थ, ना कोई भेद, कोई भी भेद नहीं। एते सर्वे जाति धर्म भाषा भेद रहितः देश सेवायाः विभिन्ना मार्गाः वर्तन्ते। ये सभी क्या है, जाति धर्म भाषा भेद से रहित देश सेवा के विभिन्न मार्ग हैं। सर्वेषाम उद्देश्यम तु एकम एव देशहितम इति ही, सभी के उद्देश्य के लिए तो एक ही देश हित है, मतलब ऐसा। आते हैं प्रश्न अभ्यास पर। एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब एक पद में उत्तर लिखो। सिद्धार्था कस्याम कक्षायां पठती, तो यहाँ पे आ जाएगा कस्याम की जगह सप्तम्याम या सप्तम। देश कस्य तुल्यम अस्ति, मतलब देश वह किसके तुल्य है, तो आ जाएगा मातुः, माता के समान। सन्नु वरुणः इति कस्याम ध्येयवाक्यम अस्ति, तो आ जाएगा जल सेनाया। देश सेवाया सर्वेषां मार्गाणाम उद्देश्यम किम, देश सेवा के सभी मार्गों का उद्देश्य क्या है, तो आ जाएगा देश हितम। सिद्धार्थ से मित्रम कहा, सिद्धार्थ का मित्र कौन है, तो आ जाएगा सुदीशः। प्रश्न नंबर 2, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। बालचरा इति उक्ति किम ज्ञायते, बालचर इस उक्ति से क्या जाना जाता है, तो बाल का नाम एका सेवा संस्था ज्ञायते। राष्ट्रीय छात्र सेनाया एनसीसी ध्येयवाक्यम किम, राष्ट्रीय छात्र सेना का एनसीसी ध्येयवाक्य क्या है, तो राष्ट्रीय सेवा योजना। सेनाएं त्रिविध प्रकारा के संति, सेना के 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो जल थल वायु। बालचरस्य प्रथमा प्रतिज्ञा का अस्ति, बालचर की पहली प्रतिज्ञा क्या थी, तो इसका आंसर यहीं पे दिया है। और फिर दूसरा है छात्र जीव ने देश सेवाया मार्गे कौत, दोनों के आंसर बता देती हूँ मैं। पहला है ईश्वरम स्वदेशम प्रति चाह कर्तव्य पालनम, और दूसरा है देश सेवाया बहवा मार्गा संति, छात्र जीव में राष्ट्रीय छात्र सेना और राष्ट्रीय सेवा योजना और देश सेवा मार्गो अस्तः। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम करो, रेखांकित पद को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करो। सिद्धार्थः, ये रेखांकित पद है, सप्तम्याम कक्षायाम पढ़ती, मतलब सिद्धार्थ क्या 7वीं कक्षा में पढ़ता है, तो सिद्धार्थ की जगह हम प्रश्न निर्माण करेंगे कह, तो कह सप्तम्याम कक्षायाम पढ़ती और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। गणवेश धारिणा वयम बालचरा संति स्मः, तो यहाँ पे बालचरा रेखांकित पद है, तो इसकी जगह हम करेंगे कह, तो गणवेश धारिणा वयम कह स्मः। अगला है रेखांकित पद सर्वेषां सहायता इति द्वितीय प्रतिज्ञा, तो आ जाएगा सर्वेषां सहायता की जगह केशाम इति द्वितीय प्रतिज्ञा प्रश्नवाचक चिन्ह। जल सेना जल मार्गात रेखांकित पद है, देश सुरक्षा करोति, तो जल मार्गात की जगह हम करेंगे कस्मात देश सुरक्षा करोति प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। बालचरा एकम ग्रामम जन सेवाया गच्छति, बालचर क्या है एक गांव में, तो रेखांकित पद है जन सेवाई, तो इसकी जगह हम कर देंगे कही गच्छति प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न नंबर 4 मेलनम करो, अब हमें क्या करना है, मेल करना है, मिलान करना है आ और बा का। सन्नो वर्णः, तो आ जाएगा जल सेना। एकता अनुशासन, तो आ जाएगा राष्ट्रीय छात्र सेना। नवा स्पर्शम दीप्तम, तो आपका आ जाएगा वायुसेना। और सेवा अस्माकम धर्म, तो आपका आ जाएगा स्थल सेना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, कोष्टकात् चित्वा वाक्यानि रचयत, कोष्टक से चुनकर के वाक्य की रचना करो। यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं, अहम भवान वयम, और यहाँ पे पठती अनुपालयामः लिखामि गच्छामि गच्छति कुर्मः प्रेरयति विश्राम करोमि रक्षति गच्छावा प्रेरयामि शृणोमि वयामः करोमि। अब हमें बनाना है वाक्य। अहम लिखामि, एक वाक्य बन जाएगा भवान
गच्छति, वयम गच्छामः। तो ऐसे आपके क्या ही वाक्य बन जाएगा। प्रश्न नंबर 6, उदाहरण अनुगुणम रूपाणि लिखते, मतलब उदाहरण का अनुसरण करते हुए हमें क्या करना है, रूप लिखना है। प्रथम पुरुषा, प्रथम पुरुष में धातु एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अब इनमें जैसे दिया है वर्तमान काल में लट लकार में गम धातु गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। आज्ञायम लोट लकार में गम धातु गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। अब हमें यहाँ पर ऐसे ही बनाना, लिख, लिखती, लिखता, लिखन्ति। दृश्य, दृश्य मूल धातु होती है, इसको पश्य के अनुसार बनाएंगे तो पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु। बद तो बदती, बदताम, बदंती। और इसी को हम बना सकते हैं बदतु, बदताम, बदंतु। कीड़, कीड़ धातु है तो कीड़ति, कीड़ता, कीड़न्ति ही। उपविश्य तो उपविशति, उपविशता, उपविश्यन्ति। मध्यम पुरुष में बनाना है, यहाँ पे गम का बन जाएगा गच्छसि, गच्छता, गच्छत। गम का आज्ञा लोट लकार में गच्छ, गच्छतम, गच्छत। ऐसे हम बनाएंगे लिखसी, लिखत, लिखत। पठसी, पठत, पठत। बदसी, बदत, बदत। कीड़सी, कीड़ता, कीड़तः। उपविशसी, उपविशत, उपविशत। और इसी के हमने वो बनाने होंगे लोट लकार में, तो हम बनाएंगे बद, बदतम, बदत। कीड़, कीड़तम, कीड़त। ऐसे दोनों ही बन जाएंगे। उत्तम पुरुष पर आते हैं तो यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन वैसे चलेंगे, बस गम का उत्तम पुरुष हो जाएगा गच्छामि, गच्छाव, गच्छामः। और गम का उत्तम पुरुष जाएगा गच्छानि, गच्छाव, गच्छामः लोट लकार में। ऐसे ही लिखामि, लिखावा, लिखामः। पश्यामि, पश्यावा, पश्यामः। पदामि, पदावः, पदामः। उपविश्यामि, उपविश्वावः, उपविश्माः। कीड़ामि, कीड़ावः, कीड़ामः। इसी को हम लोट लकार में बनाएंगे तो हम कैसे बना सकते हैं, लिखानी, लिखाव, लिखाम। अब यहाँ पे विसर्ग लगा था, इसमें विसर्ग नहीं लगेगा लोट लकार में। और यहाँ पर मी था तो मी की जगह हो जाएगा नी। ऐसे ही पूरे बन जाएंगे। प्रश्न नंबर 7, कोष्ठ के प्रतः शब्द रिक्त स्थान यानी पूर्यत। कोष्टक में दिए हुए शब्दों को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कस्याम तो यहाँ पे हम बनाएंगे कक्षायाम। एकम तो हम लिखेंगे ग्रामम। एकः तो सेवा संस्थः। गणवेशधारिणः तो हम लिखेंगे यहाँ पर ता प्रतीक बालचरः। फिर का प्रतिज्ञा तो ता प्रतिज्ञा। देशः तो देश का हो जाएगा मातृतुल्यः। एताभ्याम तो एताभ्याम का आपका हो जाएगा मार्गाभ्याम। एषः तो ऐसा का आपका अंतरिम बचा तो हो जाएगा सेनः। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।